ज्ञान के आधार से यहां कोई रह भी जागा, रह तो जाएंगे कुछ लास्ट से में, तो फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं अभी जैसे इस भक्ति युग के दौरान और कोई नाम टूट गया किसी कारण से, उसने गलती कर दी। देखो दो प्रकार से विमुख होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जाता है, उसको तो भगवान संभालता नहीं, उसको तो कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर। और जो वैसे गलती से कर जाता है, गफलत कर जाता है, भक्ति करता करता छोड़ दिया, तो उसने अपना काम बढ़ा लिया, फिर वो जाएगा जैसे आपको बताया पहले गणेश जी के लोक में, वहां अपने जीवन पूंजी नाश करेगा भक्ति की, फिर जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक। तो यहां परमात्मा ने एक ऑप्शन और बताई है आपको, कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितना कितना रहम किया आपके ऊपर। कहते हैं यदि तू गलती से और बीच में गफलत कर गया, फिर पहुंच गया विष्णु लोक में, शिव के लोक में, कहते वहां तेरा फिर याद आ जा कि मैं तो गलत आ गया, ये तो पहले बताया करते गुरु जी, या तो मेरी पूंजी नाश होगी, मेरा तो काम बिगड़ गया सारा। कहते वहां भी जो हृदय तो रोएगा ना तू, तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा और पुनः मनुष्य जन्म दिवा के तुझे फिर से लाइन में ला दूंगा। इतने दयालु हम जी छोड़। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूले नहीं। ये गुण है भगवान के, ऐसा दयालु है, ये कर्म करने चाहिए, इनकी पूंजी हमने यहाँ नहीं प्रयोग करनी है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कहते ये गुण तरह याद रह गए वहां भी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। और फिर क्या होगा? जैसे लास्ट में जो रह जाएंगे, लास्ट के क्या होगा? लास्ट जो भक्ति इस कलयुग में हजारों वर्ष तक ये अब चलेगा, दाता की दया होगी, क्योंकि प्रोमिस है परमात्मा का कि इस पिछली पीढ़ी में जहाज भर भर ले जाऊंगा सतलोक में अपने बच्चा की, और वहां ठाठ कर देंगे। और पिछले लास्ट वाले फिर धीरे 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 भक्ति कम होती चली जाएगी, गफलत में आते चले जाएंगे, सुख घना होगा, क्योंकि यहाँ पर सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर बनेगा। और यू सुख भी इस जीव का दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब कहते हैं, हमें उदाहरण देते हैं कि इस यहाँ के नकली सुख में अंधे ना होना। कबीर साहब कहते हैं आग लगाए से सुख के, जिस तो भगवान ते दूर हो जावा। हे परमात्मा ऐसा सुख ना दिए जिस तो आप ते दूर हो, और ऐसा दुख बनाए रखना जिससे आपकी याद बनी रहे। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि यहाँ क्या सुख की ज्यादा डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। जब सुख घना हो जाता है, ये जीव परमात्मा से दूर अवश्य होता है। आप देख लो कितना बड़ा सेठ हो, ठीक है, कभी महीने 6 महीने में तो माथा टेक आया, 10,000 रुपये दे आया, बस इतनी सी रह जाती है इनकी। ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन मास्ता से है भगवान की पर भक्ति नहीं कर सकते ये। ठीक है कि माथा टेका हुए हैं फॉर्मेलिटी सी, क्योंकि जीव है भगवान के लिए तो रह ही नहीं सकता। तो वो भगवान अगर इस मार्ग पर उनको लगाना चाहो, आज नेड़े भी ना हो, उन्हें तो बकवाद चाहिए, अच्छी बढ़िया बढ़िया कोठी, लंबी कार, सामने घूटी छुट्टी, कलबा में बकवाद करनी, तो ये छोड़नी पड़े, तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। वो जब छोड़ देंगे जब गधे बन लेंगे फिर को मार छुटवा होगा उनकी सारी।